नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो भी जर्मनी स्टडी से रिलेटेड रहेगी। जर्मनी के अंदर हम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को वहाँ की एक्सक्लूसिवली पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में भेजते हैं और पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में बच्चों को हेल्प करते हैं एडमिशन्स के लिए। और बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं जब भी आपने अपना एडमिशन वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में डालना है। तो मैं बहुत सारी वीडियोस डालता हूँ केस स्टडी से रिलेटेड, इवन इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड। जब भी हमारे पास कोई लुक्रेटिव सा, जहाँ वो बहुत ही बढ़िया सा कोई केस ऐसा आता है, जहाँ हमारे पास केस स्टडी आता है, तो हमारा ये दिल करता है कि हम इस मंच के ऊपर उस केस स्टडी को बनाएं और आप तक उस केस स्टडी को लेकर आएँ, ताकि आपके साथ भी अगर ऐसी प्रॉब्लम आती है तो आप उसको अपने लेवल पर सॉल्व कर सकते हैं। जहाँ एक आप प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स हैं, ऐसी प्रॉब्लम से बच भी सकते हैं अगर आप इस वीडियो को देखते हैं। तो मैं स्टार्टिंग से, बिगिनिंग से ही जितनी भी मेरी वीडियोस देखो, ऑलवेज़ यही बताता आ रहा हूँ कि जो कंट्री या जो यूनिवर्सिटीज़ आपको फ्री में स्टडी देती है, तो बाय आप उन कंट्रीज़ में पेड में स्टडी करने के लिए जा रहे हैं। और इवन कुछ दिन पहले, कुछ मंथ पहले स्टेटमेंट आई थी एम्बेसडर्स की, जो जर्मनी के एम्बेसडर है दिल्ली के अंदर। उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि हमारे जो इंडियन 25% जो स्टूडेंट हैं, जो जर्मनी में पढ़ने के लिए आना चाहते हैं, फेक डॉक्यूमेंट लगाकर अपना वीज़ा लेने की कोशिश करते हैं। और दैट रीज़न उन्होंने एपीएस इंट्रोड्यूस किया है, टेस्ट एज इंट्रोड्यूस किया है जिन्होंने बैचलर करने के लिए जाना है, और आईएलटीएस मैंडेटरी किया है। दैट रीज़न, अदरवाइज़ इसमें क्या प्रॉब्लम आई है, जो रियल स्टूडेंट था वो सफ़र होता था। अभी क्या है कि रियल स्टूडेंट ही जाएंगे और उनको वीज़ा मिलेगा। जो चलते फिरते थे, फेक डिग्रियां लगाकर, फेक एडमिशन लगाकर अप्लाई करते थे, तो उनको दिक्कत आएगी। उनके लिए ये सारे के सारे डोर क्लोज्ड हो चुके हैं। तो इस वीडियो का बनाने का मकसद क्या है कि अभी जिन बच्चों ने जर्मनी के अंदर अपनी फाइलें सबमिट करवाई थी एपीएस इंट्रोड्यूस होने से पहले, तो उनकी नंबर ऑफ़ रिजेक्शंस आ रही हैं अभी। रिजेक्शन इवन जेन्युइन स्टूडेंट्स को भी देखने को मिली है। उसके पीछे कुछ रीजंस रहे हैं। रीजंस क्या है कि ये विदाउट आईएलटीएस डाल रहे हैं, परसेंटेज अच्छे हैं, पब्लिक यूनिवर्सिटी से एडमिशन आ सकता था, इवन दैट उसको रिफ्यूज़ल देखने को मिली है। मेरे पास ऐसे केसेस आए हैं जिन्होंने इंडिया से ऑलरेडी डबल मास्टर की है या मास्टर ऑलरेडी की हुई है, तो उसका परसेंटेज भी 70% से ज़्यादा है, तो उसको भी क्या है कि उसका भी वीज़ा रिफ्यूज़्ड आया है। और उसने जो अपना एडमिशन था वहाँ की प्राइवेट यूनिवर्सिटी में डाला था। अभी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में डाला था तो एम्बेसी ने उसको ये एक्सक्यूज़ कर दिया, वीज़ा रिफ्यूज़ल में ये लिखा है, ये भी मैं पढ़ूंगा, ये भी दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, कि आपने तो ऑलरेडी मास्टर की हुई है, तो अभी आप जर्मनी में मास्टर करने के लिए आ रहे हैं, तो हमें नहीं लगता कि आप एक जेन्युइन स्टूडेंट हैं, क्योंकि उसने प्राइवेट में अपना एडमिशन ऑर्गेनाइज करवा कर अपना वीज़ा डाल दिया। मेरे पास नंबर ऑफ़ केसेस हैं जिन्होंने डबल मास्टर भी की थी, मास्टर ऑलरेडी की थी, उनका पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में हमने मास्टर में डलवा कर भेजा है, ऐसा आज तक रिफ्यूज़ल नहीं है। लेकिन हमें मिला है रीज़न यही कि उसका वहाँ की ऐसी यूनिवर्सिटी से एडमिशन उसने लिया था। अगर वहाँ की 5-6 यूनिवर्सिटीज़ हैं, मैं अभी नाम बताऊँगा तो फिर आप लोगों को पता चल जाएगा। मैं अभी नाम नहीं बताऊँगा, दिस इज़ माई, कि मैं उस क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ उस यूनिवर्सिटी प्राइवेट का, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, अवेयर कर रहा हूँ कि ऐसी चीज़ें अभी स्टार्ट हो चुकी हैं, आपने भी अवेयर रहना है। तो इसमें रिफ्यूज़ल जब मैं पढ़ूंगा, इसमें भी आपने देखना है। तो मैं इनको पहले भी अवॉइड करता था, आज भी अवॉइड करता हूँ। आप उन 4-5 यूनिवर्सिटीज़ में अपने लेवल पर सिर्फ एडमिशन डालो, तो वो यूनिवर्सिटीज़ आपको फ़ोन करने स्टार्ट कर देंगी कि हमें फ़ीस भेजिए, 2000 यूरो, 2000 3000 यूरो भेजिए जी, भेजिए। तो उन यूनिवर्सिटी का फ़ायदा क्या है? फ़ायदा क्या है कि मेरी ये वीडियो में नहीं, मेरी और भी जर्मनी से रिलेटेड मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाई, उसमें भी मैंने पहले भी उसमें ये चीज़ बताई, अभी फिर मैं बताने जा रहा हूँ कि वहाँ की जो डिग्री भी आपको मिलनी है उस प्राइवेट यूनिवर्सिटी की, जर्मनी की नहीं मिलनी। वो जो डिग्री मिलनी है यूके की मिलनी है आपको, यूके की डिग्री मिलनी है। तो फ़ायदा क्या है, कुछ जर्मन एम्प्लॉयर उस डिग्री को प्रेफर करेगा। अगर आप जर्मन एम्प्लॉयर के पास वो डिग्री कंप्लीट करने के बाद जाते भी हैं, तो जो जर्मन एम्प्लॉयर हैं, दे आर प्रेफरिंग फॉर द जॉब्स फॉर दोज स्टूडेंट जिन्होंने वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटी से अपनी डिग्री कंप्लीट की है और जिसको जर्मन आती है, तो दे विल गिव द प्रेफरेंस टू देम इंस्टेड ऑफ जिन्होंने प्राइवेट से की है और डिग्री भी यूके वाली मिली है। तो ऐसा ही ये एक केस है जो अभी मैं पढ़ के बताऊंगा, जो इंटरेस्टिंग केस है। और बच्चे के 6 साढ़े 6 बैंड भी है, और फिर भी उसको वहाँ पर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में डाला था, पब्लिक में भी उसके एडमिशन आने के चांसेस थे। अभी ये है कि मुझे फ़ोन आते, सर
मेरा दोस्त उस यूनिवर्सिटी में गया था, उसको एडमिशन मिल गया, वीज़ा भी मिल गया। और 10 मेरे पास ऐसे केस आते हैं कि उसी यूनिवर्सिटी में उनके 10 के वीज़ा रिफ्यूज़ है। कोई भी कंसल्टेंट रिफ्यूज़ल के बारे में डिस्कस नहीं करेगा। हम जहाँ पर हमें गलती होती है तो हम उस चीज़ को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं कि भई वहाँ पर मत डालो। मैं कहूँगा कि इटली में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, मत डालो, वहाँ पे फ्री है। मैं कहूँगा कि सर इस यूनिवर्सिटी में मत डालो जहाँ पे फ़ीस नहीं आएगी, स्पेन जैसी कंट्री में। फ्रांस जैसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है वहाँ पर, फ्रांस जैसी में। माल्टा को मैं अवॉइड करता हूँ कि भाई पोलैंड में मत डालो, पर आप लोगों ने नहीं मानना है, आपने माननी अपनी है, क्योंकि आपको मोटिवेशन ऐसी मिलती है उस कंसल्टेंट के पास जाने के बाद, जी हाँ मेरे देखियो जी ग्रीस के वीज़े आए हुए हैं, ये देखिए मेरे पोलैंड के वीज़े हैं, आप इमीडिएटली पैसा निकाल कर फेंकते हैं। लेकिन हमारे पास ट्रुथ मिलेगा, करवाना है ठीक है, नहीं तो मैं कहूँगा कि मंडी है यहाँ पे एजेंट्स की, आप उस मंडी में जाएँ होलसेल की, वहाँ पर करवाएं। नहीं हो पाएगा तो फिर हमारे पास आएँ, तो फिर हम आपकी कोई हेल्प करने की कोशिश करेंगे अगर आपकी प्रोफाइल अप्रोप्रिएट है। तो इंटरेस्टिंग केस है, सुनने वाला है। तो इवन अगर आपने जर्मनी में पढ़ने के लिए जाना है, एटलीस्ट शेयर योर प्रोफाइल। होने वाली होगी तो मैं जस्ट कहूँगा, अदरवाइज वैसे ही मैं क्लोज कर दूँगा, भाई हमसे जर्मनी का नहीं हो पाएगा, आपको ये कंट्रीज़ के ऑप्शन है, जाना तो देख लीजिए आप। तो मैं इंटरेस्टिंग चीज़ है, देखने वाली है। तो बच्चे ने जो अप्लाई किया था उसके रिफ्यूज़ल में क्या लिखा है सुन लीजिए। You applied for entry to study. A visa can be issued for this purpose if it is a full time study at the state university. अभी देख लीजिए, फुल टाइम कहते ये वीज़ा इशू किया जा सकता था अगर आपकी फुल टाइम स्टडी होती और वहाँ की स्टेट यूनिवर्सिटी, स्टेट मीन्स वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़, ठीक है, ए स्टेट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और ए कंपेरेबल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस स्टडिंग एट द सो एंड सो यूनिवर्सिटी। जो मैं यूनिवर्सिटी का नाम नहीं बताऊंगा। अभी हमें तो ये नंबर ऑफ़ रिफ्यूज़ल्स ऐसे बच्चों के मिलते हैं, जब उनकी रिफ्यूज़ल आती तब वो सर्च करते हैं, फिर हमें संपर्क करते हैं, हमें भी एक्सपीरियंस मिलता है। उस एक्सपीरियंस को हम अपने प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स के साथ शेयर करते हैं कि ऐसी गलतियां ना करें, क्योंकि और एजेंट्स ऐसी चीज़ें नहीं बताएंगे, उसको तो सिर्फ अपनी रजिस्ट्रेशन फ़ीस के ऊपर डिपेंड है कि अभी ले लो यार, हमें क्या लेना देना, ट्राई करते हैं, आ गया तो ठीक है, नहीं तो ना सही। बट हमारे यहाँ ऐसा सिस्टम नहीं है। बट ये नहीं है कि मेरे पास आगे मैंने 100% रिजल्ट देने हैं, मेरे कोई भी 100% रिजल्ट्स नहीं है। वीज़ा किसने ग्रांट करना है, एम्बेसी ने ग्रांट करना है, मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ। आपके परसेंटेज बता सकता हूँ कि आपके परसेंटेज कितने हैं वीज़ा आने के, 80%, 90 या 95 या 50-50 या छोड़ो टाइम वेस्ट है, वो मैं बता सकता हूँ। लेकिन 100 कंट्रीज़ के ऑप्शंस हैं। आपका ड्रीम हम डेफिनेटली फुलफिल करेंगे अगर आप हमारे सिस्टम और पेशेंस से चलेंगे, ठीक है। सुन लीजिए, studying at the so and so university does not meet the requirement as it is a branch of the private university based abroad that is not state recognized in Germany and is not considered a comparable education institution। अभी ये लिखकर बच्चे का रिफ्यूज़ल आया है, तो आप अभी ये बताइए तो क्या फ़ायदा इन चीज़ों के बारे में। आपने अगर कहीं पर अपना एडमिशन डालना भी है, एटलीस्ट अपने कंसल्टेंट की रिसर्च और उसकी स्टैंडिंग ज़रूर चेक करें, उसके पास कितनी कंट्रीज़ के ऑप्शंस हैं, वो आपको काउंसलिंग किस वे से देता है, कि मोटिवेशन से देता है, सिर्फ पैसे का लालची है, या उसको कोई चीज़ के बारे में नॉलेज भी है। मैं ऐसी जो केस स्टडीज़ हैं अपने रेगुलर अपने सोशल मीडिया पर डालता रहता हूँ, जब भी हमारे पास कोई ऐसा केस आता है अवेयरनेस देता हूँ कि और भी पब्लिक इन चीज़ों से बचे। तो मेरे चैनल के ऊपर इस टाइप के बहुत सारे केस स्टडी, अगर उनको भी देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।